हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केदारी कुल्यन है, मतलब थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अधिकतर मेनली जो मॉडर्न है वो इसी बेसिस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो केदारी मतलब क्यारी, शरीरस्थ धातुएं, कुल्य मतलब नाली, पोषण करने वाली वहनियाँ, यानी कि मतलब जो भी न्यूट्रिशन सप्लाई होता है वो आर्टरी और वेंस के द्वारा होता है। ठीक है, अगर मॉडर्न इसका कोरिलेशन देखें तो मॉडर्न से काफ़ी ज़्यादा इसकी सिमिलरिटी मिल जाती है। ठीक है, जिस प्रकार खेत को सींचने के लिए नालियाँ कुल्लियाँ बनाई जाती हैं और जो क्यारियाँ निकट होती हैं, कुल्लिया का जल वहाँ पहले पहुँचता है, तत्पश्चात उस जल का शेष भाग कुल्लिया के आगे क्यारी में पहुँचता है। यहाँ पर बताया जैसे खेत होता है, खेत को अगर पानी जाता है, जो नालियाँ पहले होती हैं, जैसे खेत को पानी देने के लिए कई नालियाँ बनाई जाती हैं। जो नाली पास पहले होगी उसमें पहले पानी पहुँचेगा, जो बाद में होगी सबसे लास्ट में होगी उसमें सबसे लास्ट में पहुँचेगा। इसी प्रकार आहार रस द्वारा धातुओं का पोषण होता है। आहार रस प्रथम रस धातु के आशय में पहुंचकर रस अग्नि की क्रिया के उपरांत रस धातु का निर्माण एवं पोषण करता है। इसके पश्चात रक्ताशय में पहुंचकर रक्त अग्नि की क्रिया के उपरांत रक्त धातु का निर्माण एवं पोषण करता है। इसी प्रकार क्रम से रसादि सब धातुओं का निर्माण एवं पोषण आहार रस से होता है। यहाँ पर देखो मेन जो है मतलब ट्यूबवेल है एक तरीके से, यहाँ से पानी ही गया, पानी जो गया पहली कौन सी हमारी पहली क्यारी, मतलब ये मेन हो गई। ठीक है, मेन से कई क्यारियाँ काटी गई, कई नालियाँ काटी गई। तो सबसे पहली कौन सी क्यारी है? रस धातु। तो उससे रस धातु का पोषण और रस धातु बनेगी, रक्त धातु का पोषण होगा और आगे की धातु बनाएगा। ठीक है, मांस धातु का पोषण होगा, इससे मेद धातु का पोषण होगा, फिर अस्थि धातु का पोषण होगा, फिर मज्जा धातु का, फिर शुक्र धातु का। इस तरीके से इसका पूरा चलता है। ये तो हमने डायग्रामेटिक वे में समझ लिया, अब इसको रिप्रेजेंटेटिव वे में समझते हैं। केदारी कुल्य न्याय का संक्षिप्त वर्णन, मतलब इस तरीके से आप ये चार्ट अगर बना के आएंगे, सिर्फ ये चार्ट बना के आएंगे तब भी आपको नंबर 5 नंबर का 3 नंबर दे देगा। एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आहार पर पंच महाभौतिक और 5 अग्नि मतलब जठराग्नि की क्रिया हुई, तो प्रसाद भाग बना और किट्ट भाग बना। जो प्रसाद भाग हुआ है वो आहार रस है। उस आहार रस सबसे पहले कौन सी हमारी थी? सबसे पहले थी हमारी रस धातु। तो रस सबसे पहले क्या थी? रस धातु। तो रस धातु में पहुंचा, तो रस धातु में जब पहुंचा यानी रस आशय में पहुंचा तो रस अग्नि की क्रिया हुई। तो फिर उधर फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया, सार भाग और किट्ट भाग। सार भाग से रस धातु बन गई और उसकी उपधातु बन गई। फिर वही अगली क्यारी जो थी वो कौन सी थी? रक्त धातु आशय वाली। तो रक्त धातु आशय में पहुंची, वहाँ पर रक्त अग्नि ने क्रिया करी, तो वो भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ, सार भाग और किट्ट भाग। सार भाग से आपकी रक्त धातु बन गई और रक्त धातु की उपधातु बन गई। फिर आया मांस भाग, तो मांस आशय में क्या हुआ? मांस अग्नि की क्रिया हुई। फिर मांस अग्नि की क्रिया हो गई, मांस अग्नि को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर एक तो मांस धातु बन गई और एक उपधातु बन गई, ये सार भाग से बना। किट्ट भाग से उसका मल रूप बनेगा। ठीक है, मल रूप तो शरीर से निकल जाएगा। ठीक है, मेदो आशय में अगर कोई मतलब आहार रस गया तो मेदो आशय में गया तो वहाँ पर मेदो अग्नि की क्रिया हुई, वो उससे सार भाग बना, फिर किट्ट भाग बना। सार भाग से मेद धातु बन गई और उसकी उपधातु बन गई। ठीक है, फिर अस्थि आशय में गया तो वहाँ पर अस्थि अग्नि क्रिया करी, उससे 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो गया, सार भाग और किट्ट भाग। सार भाग से अस्थि धातु बन गई और इस अस्थि धातु की उपधातु का डिस्क्रिप्शन नॉर्मली नहीं दिया गया तो उसकी कोई उपधातु नहीं बनाई। ठीक है, फिर किट्ट भाग में परिवर्तित हो गया। मज्जा आशय में गया तो मज्जा आशय में सबसे उसके बाद मज्जा आशय में गया। ठीक है, तो मज्जा अग्नि ने क्रिया की, उससे भी सार भाग और किट्ट भाग बना। सार भाग से मज्जा धातु बन गई, इसका किट्ट भाग जो भी है। शुक्र आशय में गया, शुक्र आशय में शुक्र अग्नि की क्रिया हुई, तो सिर्फ सार भाग बना और शुक्र जो शुक्र आशय होता है उससे किट्ट भाग बना। जो भी किट्ट भाग कई आचार्यों ने वहाँ से मुख की पिंडिकाएँ किसी ने माना है, किसी ने और चीज़ें मानी हैं, तो वो चीज़ें बन गई। ठीक है, और सार भाग से शुक्र धातु बन गई। इसके बाद फिर शुक्र धातु से फर्दर फिर और क्लासिफिकेशन होता है, तो फिर ओज धातु बनती है। ठीक है बच्चों, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे खले का पौध न्याय। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।